is Sahil Khattar, who has played Syed Kirmani in 83, and you are watching Teletalk India Zoom. आपने सईद किरमानी का कैरेक्टर प्ले किया, जो एक बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर आपके साथ ही बैठे हैं और आप उनके जैसे ही हूबहू दिखते हैं। तो इस बात पे आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पहली बार पता चला? जब पहली बारी मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू प्ले द लेजेंडरी मिस्टर सैयद किरमानी, द लेजेंडरी किरी भाई इन द हाउस, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरा मेंटल कैच ड्रॉप हो चुका था। इवन दो मुझे कोई भी कैच ड्रॉप नक्को करना था एज अ विकेट कीपर। नक्को बोला? नक्को बोला सर, पोट्टा नक्को बोला। क्या पोट्टा है जी ने? और हैदराबादी को भी कैच करना था मेरे को। तो फेंको नको बोला? नहीं बोलेंगे सर। सो जब मेरे को पता चला कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एंड व्हेन आई गॉट टू नो द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड 83, मेरे को इतना पता था कि इस फिल्म में अगर पीछे पेड़ बनने का भी मौका मिले ना, तो मैं ये लपक लूँगा। और फिर उसके बाद जो कैच लपके हैं वो असली सर ने लपके थे, और उसके बाद अब मैंने लपके हैं। सी आई टेल यू व्हाट, द वर्ल्ड कप एंड दिस फिल्म इज लाइक अ कैच दैट कैन नेवर बी ड्रॉप्ड. That is why him and me are a keeper. वाह! Girls, are you listening, girls? मैं सिर्फ लपकता था और बॉल आके चिपक जाता था। हाय शाबाश। क्या बात है। 83 में सबसे बेस्ट किरदार हैं, बेस्ट एक्टर्स हैं आपके साथ, और ये आज के डेट पे ग्रेटेस्ट मोमेंट रहा है जो वर्ल्ड कप था, और इस चीज़ को आप रिलीव कर पाए, वो पूरा आप मोमेंट है वो वापस रिक्रिएट कर पाए। तो उसमें आपको कितने मोमेंट्स थे जो आपको पसंद आए और कितना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे आप, और आपको जब पता चला उस चीज़ के बारे में? सर पहले आपसे, आपको जब पता चला कि 83 पे फिल्म बन रही है, कौन से मोमेंट्स आपके दिमाग में आए? सबसे पहले तो हम लोग बहुत खुश हुए कि भाई जब हमारे कानों पे ये आया कि भाई यार 83 फिल्म बनने जा रही है, अरे वाह! और मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आई कि यार मेरे वैसा बाल भरा कौन मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ऐसा बाल कलाकार कौन मिलेगा और कैसे करेगा ये? तो ये मेरे ख्याल में आया। फिर उसके बाद मुलाकात हुई आपसे, जब मुसम्मम इरादा बन चुका था कि भाई हाँ फिल्म बनने जा रही है, तो मुलाकात करने के लिए हमें बुलाया गया। तो हमने जब इनको पहली टाइम देखा थे, अरे ये तो किरी है यार, बोला मैं। अरे वाह भाई वाह वाह, बहुत ही सिमिलैरिटीज़ मैंने पाया इनमें, और एज अ वेरी नेचुरल एक्टर, और बड़ा ह्यूमरस नज़र आया मेरे को, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल फिट इन टू माई ग्लव्स नॉट शूज़। क्या बात है, क्या बात है सर। आप तो मतलब छक्के पे छक्का मार रहे चीज़। क्या अभी वो फील्ड पे मार नहीं सका, अब ऑफ द फील्ड मारना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही। मैं सच्ची बताऊं, अगर बस चलता ना तो किरी भाई खुद ही ये कैरेक्टर कर लेते। बिल्कुल, मैंने कबीर खान से कहा कि मैं खुद आपकी फिल्म में करना चाहूँगा, आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस। मैंने कहा अरे नहीं 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 नहीं, आप उस ज़माने में ठीक थे, अब इस ज़माने में अरे आप देखो तो सही मैं कैसे करूँगा इस फिल्म में आपके, आई विल कॉम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। मैं बोला अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर कोई गलती हो गई है फिल्म में तो लोग है सो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, वो नहीं चाहूँगा मैं। एज ए वे विच वॉज ए वेरी वैलिड पॉइंट कबीर खान ने कहा, इसीलिए हमने आपके आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट को ले आए हैं आपकी एक्टिंग करने के लिए। ओह वाह, दैट्स हाउ इट वेंट ऑफ। सो कबीर खान साहब लेकर आए हमारे साहिल खत्तर को, जो इन्होंने धूम मचा दी फिल्म में। बिल्कुल, थैंक यू। मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब अगर गलती होगी तो ये इसकी होगी। वैसे इसमें रणवीर सिंह भी है और दीपिका मैम भी है, तो उनके साथ आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था? रणवीर के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन वाज रियली नाइस। वो प्रैक्टिस पे आए और मैंने कहा हाय साहिल खट्टर, कहते पता है मेरे को।
मैंने कहा तो मेरा हाथ क्यों ऐसे कर दिया यार, ये क्या बात है, और फिर वो सीधा आके गले मिला था. सो रणवीर अपना रिसर्च तो करता ही है, ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर. वो खुद भी हैं और पॉप कल्चर देखते भी हैं, तो ही हैज़ ऑलरेडी वॉच सो मेनी वीडियोज़ एंड ही यूज्ड टू डिस्कस सो मेनी अदर थिंग्स विद मी ऑल्सो. सो हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज अरे ये तो सेम है. कपिल देव सर का फर्स्ट रिएक्शन वॉज ऑब्वियसली, कपिल देव सर जब भी मेरे बारे में बात करते कहते ही इज नॉटी बॉय. पहले तो ये होता, फिर जैसे ही पोस्टर आया कहते ये तो एकदम कीरी लग रहा है. सो उनके रिएक्शन ये थे. देन रणवीर ऑल्सो हैड द सेम रिएक्शन. मेरे को तो ये लग रहा है कि मतलब सबका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे धनिया पुदीना में कंफ्यूजन होती है ना, कि ये असली किरी भाई है या फिल्म वाले किरी भाई हैं. क्या बात है. आपका एक्सपीरियंस कैसा था उन सबके साथ काम करने में, जैसे रणवीर है, बोमिन सर हैं? जी, उनके साथ जितनी भी पूरी कास्ट है उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज सब बहुत जोवियस हैं, बहुत मजाकिया हैं. जैसे 83 की एक्चुअल टीम थी, सब में केमिस्ट्री थी. द पीपल हु वर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द टीम वर द पार्ट ऑफ द 83 फिल्म टीम. सो सब आपस में घूमने जाते थे, चिल करते होते थे. एंड द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गेट अलोंग, नॉट बिकॉज कि हम एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ऑल्सो बिकॉज वी नेचुरली जेल्ड. साउथ के सुपरस्टार हैं, मराठी सिनेमा के, डिजिटल से हम लोग हैं. सो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था कि एक कमराडरी है, केमिस्ट्री है. एंड आई गेस वो स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी. तो सब के सब ने इतना अच्छा काम किया है ना कि किसी का काम आप पीछे नहीं रख सकते, किसी का काम आगे भी नहीं रख सकते, चाहे वो रणवीर हो. वैसे आपको कोई इंतज़ार है हम सबको कि ये लोग कैसे 83 वर्ल्ड कप कैसे जीता स्क्रीन के ऊपर. वाह क्या बात है. अभी वही देखना है हमारे को. आई एम एक्साइटेड अबाउट. और अब मुझे डर है कि कोई गलती ना होगी हो. कोई स्टंपिंग में हाथ इधर उधर चला गया तो मैं यहाँ. नहीं देखिए, गलतियों से ही इंसान सीखता है. राइट. सो ऑन दोज बेसिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोबडी इज़ परफेक्ट फॉर श्योर. कोई परफेक्ट नहीं है. गलतियों से ही आप सीखते हैं, है क्या नहीं. गलती करना ज़रूरी है. हम कौन से परफेक्ट थे भाई. आई कैन नेवर हैव ड्रॉप सो मेनी कैचेस. वैसे अब जो भी ग्लव्स में आया वो चिपक गया बस. बलविंदर सिंह संधू जब हमें कोच कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन बोल दिया, बहुत थकान हुई पड़ी थी, खटर आई नीड 10 हाई नीज. एक एक्सरसाइज होती है ना, वो ऐसे नीज ऊपर करते हैं. वो कभी नहीं किया बलविंदर सिंह संधू ने. वो एक्सरसाइजेस कभी नहीं किया उम्र भर में. अब ये सिखा रहा है कि ये नी हाइप करो, ये ऊपर करो, ये करो, वो करो, ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज. इसीलिए वो बहुत ही फिट हो गया है. तो हमारा ऐसा मस्ती मजाक चलता ही रहता था, नॉट जस्ट विद बल्लू सर, विद कबीर, विद रणवीर, विद दीपिका. इट वाज अ वेरी वेरी फन सेट टू बी ऑन. किसी ने आपके साथ में प्रैंक खेला हो ऑन सेट? आपको लगता है कि कोई बता सकता है हमें और हमारे साथ प्रैंक खेल सकता है व्हेन आई डू इट फॉर अ लिविंग? यू नो, व्हेन इट कम्स टू प्रैंकिंग, सबको खुश होना चाहिए कि मैंने कोई नहीं किए. लर्निंग the process of filmmaking, which I did from Kabir, from Ranveer, from Wow. every actor who Absolutely. even did the smallest of the part to the biggest of the parts. और वो 5 गेंद जो लगाई कपिल के बल्ले से जो लगी है, आज तक इस किस्म की पारी मैंने किसी खिलाड़ी के बल्ले से नहीं देखी. ऑसम इनिंग्स. और उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में, hats off to that great man. And I can relive that any time. And I'm waiting to see how Ranveer Singh has played that 175 not out on the screen, bigger screen. I want to see that, and I'm waiting to see that. And we had a साझेदारी 128 रन की हमारी साझेदारी, and he remained not out with 175, and yours sincerely with 28 not out. And it was a record breaking stand for the 9th wicket, और 30 साल तक उसके कोई माइकल लाल वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था. Michael. So I would sum my journey up with only 2 words: hard work and hustle. और उसी से ये सब हासिल होता है. टैलेंट तो सबके पास होता है, मेरे को ऐसा लगता है तराशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, उन सब चीज़ों से ही आता है. I hope you all enjoyed our conversation, and I'm sure you'll enjoy more after seeing the 83 World Cup film. This was Kiri Bhai versus Kiri Bhai. See you, bhai. Bye.